Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic demand draft and bankers check. So remittances करने के बहुत सारे तरीके हैं. आज हम डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक डिस्कस करेंगे. So मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, इसने बी को कोई पेमेंट करनी थी, तो इसने एक बैंक के पास गए, ये अपने बैंक के पास गए और वहां पे जाके पैसे दे दिए 20,000 रुपीज और उसके बदले में डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया. और अब इस डिमांड ड्राफ्ट को उन्होंने बी को दे दिया. अब बी के पास ये ऑप्शन है कि इस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके वो डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट करेंगे और उसको पेमेंट मिल जाएगा. ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट एक तरीके का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. तो बनाया जिसने वो ड्रॉर है, बैंक जिसने बनवाया वो ड्रॉर है, जो बैंक है वो ड्रॉई है और जिसको पेमेंट मिलनी है वो पेई माना जाएगा. तो डिमांड ड्राफ्ट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. आप कहीं से भी जाके किसी भी बैंक के उस किसी भी ब्रांच से जाके आप उसे उसके थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हो. तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. बैंक इसे इशू करते हैं एंड दे आर पेएबल ऑन डिमांड, कि जब भी बी बैंक के पास जाके उसे प्रेजेंट करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा. एंड इट इज नॉट पेएबल टू बेयरर, जिसका नाम है या जिसके नाम पे एंडोर्स किया गया है उसको पेमेंट मिलता है. इट इज नॉट पेएबल टू बेयरर, कि जिसके हाथ में है नोट के जैसे उसको पेमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है. एंड डिमांड ड्राफ्ट्स आर वैलिड फॉर 3 months. सिमिलर एक है बैंकर्स चेक है. बैंकर्स चेक आर नॉट नेगोशिएबल. देखो बैंकर्स चेक जो है ना, वो सेम सिटी में अगर आपको पेमेंट करनी है उसके लिए बैंकर्स चेक रहते हैं. तो ज्यादा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह इनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो कि कहीं पे भी किसी भी सिटी में पेमेंट हो जाए. लिमिटेड स्पेस के लिए होता है ये. और डिसऑनर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैंकर्स चेक भी वैसे ही बनता है कि पहले आप बैंक को पेमेंट करके बैंकर्स चेक बनवा लेते हो और जिस पेमेंट पर्सन को पेमेंट करनी है उसको बैंकर्स चेक दे दोगे और वो सेम सिटी के में उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके पेमेंट ले लेगा. ठीक है, आउटसाइड द सिटी नहीं. ये भी 3 months के लिए वैलिड होता है. और पेबल बाय द बैंक विच इशूज इट, जो बैंक इसे इशू कर रहा है उसी बैंक की किसी ब्रांच से जाके सेम सिटी में आप पेमेंट ले सकते हो. ठीक है, एप्लीकेबल फॉर पेमेंट इन द सेम सिटी. सो इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ डिमांड ड्राफ्ट. अब अगर आप इशू या पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट या बैंक का चेक का कैश में करते हो तो इनकम टैक्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं. अगर कोई पर्सन डिमांड ड्राफ्ट या बैंक का चेक का पेमेंट लेने आता है 20,000 रुपीज से ज्यादा का, तो वो उसके अकाउंट में ही पेमेंट होगा, बैंक अकाउंट में ही पेमेंट होगा. और ज्यादातर अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होती है बैंकर्स चेक में. तो 3 months के लिए वैलिड होता है. और आप बैंकर्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट को एक बार रीवैलिडेट करवा सकते हो विद इन अ ईयर. वैसे तो दोनों 3 months के लिए वैलिड है. 3 months के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट नहीं लेते हो, पे जाके प्रेजेंट नहीं करता है, तो 1 साल में आप उसे रीवैलिडेट करवा सकते हो. सिर्फ एक बार रीवैलिडेट कराना अलाउड है. ठीक है, किसी भी ब्रांच में जाके सेम बैंक के आप डिमांड ड्राफ्ट का पेमेंट ले सकते हो. सेम सिटी में किसी भी ब्रांच में जाके आप बैंकर्स चेक का पेमेंट ले सकते हो. अगर आप रिफंड लेना चाहो, मान लो जो ए ने बी को पेमेंट करना था डिमांड ड्राफ्ट से, उसने सोचा छोड़ो गूगल पे कर देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट छोड़ो, उसने गूगल पे कर दिया. अब वो डिमांड ड्राफ्ट का अगर रिफंड लेना चाहता है तो वो ले सकता है, अगर उसके पास ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट हो, उस पर कोई साइन ऑफ क्रॉसिंग ना हो, कोई नेगोशिएशन के साइन ना हो, कोई एंडोर्समेंट के साइन ना हो, तो रिफंड हो जाता है. ठीक है, अगर हम डुप्लीकेट इशू की बात करें कि किसी से डिमांड ड्राफ्ट गुम गया, ड्रॉर से या पे से डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक गुम जाता है, उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे इट इज अलाउड ओनली इफ द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड. डुप्लीकेट तभी इशू होगा जब पेमेंट नहीं हुई है और परचेजर या पे जो भी डिमांड ड्राफ्ट की डुप्लीकेट बनवाना चाहता है वो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करेगा. कि अगर बाय चांस ऐसा होगा कि कोई ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट पे भी पेमेंट ले गया, डुप्लीकेट पे भी पेमेंट होगी, तो बैंक का तो डबल पैसा चला गया. तो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ता है. उसके 15 डेज में आरबीआई ने बोला है कि डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक का कॉपी इशू हो जाना चाहिए. लेकिन अगर डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक इशू करने में टाइम लिया जाता है 15 दिन से ज्यादा, तो कंपनसेटरी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को. कस्टमर को कितना इंटरेस्ट, जितना एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, उतने रेट पे कस्टमर को कंपनसेशन दिया जाएगा. कंपनसेशन थर्ड पार्टी होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, तो इसका एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैब कैब का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप 18 मंथ की वैलिडिटी का एक मास्टर कोर्स ले लेंगे, जिसमें जैब और कैब दोनों का कंटेंट अवेलेबल है. आप बैच 2 ज्वाइन कर सकते हैं. मई 2025 के लिए हमारा लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है. लाइव क्लासेस होंगी, आपकी नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा. 6 मंथ्स के लिए वैलिड है ये.
फिर आप मास्टर कोर्स ले सकते हैं 8 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी का, जिसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। तो आप अपनी कन्वीनियंस और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक। डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी पेबल टू द बेयरर एज इट वुड वायलेट सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो ये बिल्कुल सही है। डिमांड ड्राफ्ट पेबल टू बेयरर नहीं होते, करेंसी नोट होते हैं पेबल टू बेयरर, तो ये गलत हो जाएगा। द परचेजर्स नेम मस्ट मैंडेटरीली अपीयर ऑन द फेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक फॉर अमाउंट ऑफ ₹20,000 एंड अबव। ये बिल्कुल सही है। अगर डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक 20,000 से ज्यादा के अमाउंट का है तो परचेजर का नाम उस पर लिखा होना चाहिए। बैंकर्स चेक आर प्राइमरली यूज फॉर मेकिंग लोकल पेमेंट्स एंड कैन बी रीवैलिडेटेड मल्टीपल टाइम्स। लोकल पेमेंट्स वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि विद इन सिटी के लिए बैंकर्स चेक होता है, लेकिन एक ही बार रीवैलिडेट होता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं होता। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो बी यानी कि 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी आपको कोई भी इशू हो, किसी भी टाइप का कोई डाउट है, तो आप hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है www.edutap.co.in पे भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।